Nurturing excellence. So, hello students. Good evening, everyone. Welcome to the YouTube channel of Abacus Academy. So, today we are going to start our second lecture of GK. In this video, we are going to discuss the 100 questions that will be important for you. ठीक है? In your RIMC paper that is going to be held on the 3rd June 2023. Okay, so let's start our video without wasting our time because the time is crucial and we don't have some time or more time. ठीक है, देखो आगे स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो. हाँ जी, तो देखो ये सॉरी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या है भाई? वाटर, देखो जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स आपको पता होगा विटामिन्स क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं आपको, जो 100 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं, 100 क्वेश्चंस में से 70 क्वेश्चंस आपके अप्रॉक्स पढ़े हुए होंगे पहले से, बिकॉज आपकी एग्जाम 3 तारीख को है भाई और आपको ज्यादा टाइम है नहीं. तो मेरा मानना है आपने रिवीजन आपने पढ़ लिया होगा एक बार अच्छे से. मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिवीजन क्वेश्चन जो आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के अंदर. ठीक है, तो 70 क्वेश्चंस के आसपास आप पढ़े हुए होंगे, 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पढ़े नहीं होंगे, तो अपन वो पढ़ लेंगे. 70 क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेंगे जिससे आपका पेपर एग्जाम का अच्छा जा सके. ठीक है, तो देखो विटामिन्स की बात कर रहे हैं. विटामिन्स हमारे जो होते हैं, विटामिन्स के अंदर जो विटामिन्स हैं वो सॉल्युबल होते हैं काय में. तो विटामिन्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड फैट. ठीक है, एक तो विटामिन वाटर में सॉल्युबल होते हैं, एक फैट में सॉल्युबल होते हैं. तो देखो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं. तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है हमारे बी एंड सी. विटामिन बी एंड विटामिन सी आर सॉल्युबल इन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स इन वाटर. और इसकी ट्रिक है ये WBC. क्या है ये WBC? आप जानते होंगे क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पसूल्स होते हैं ना. तो वैसे ही वाटर के अंदर सॉल्युबल है बी और सी. ठीक है, WBC याद रहेगा, वाटर में सॉल्युबल है बी और सी. आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीज. विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं? तो विटामिन जो ए है वो है हमारा रेटिनॉल. ठीक है, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल. और उसकी डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी है भाई? तो उसकी डेफिशिएंसी डिजीज है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रतौंधी. रतौंधी क्या है? रात में कम दिखाई देना. ठीक है, उसी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर. तो देखो विटामिन बी डेफिशिएंसी डिजीज. विटामिन बी की डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन बी की हम बात कर लें तो विटामिन बी देखो एक बार, जो विटामिन डी है इसका नाम क्या है? तो विटामिन बी का हमारा क्या नाम बताओगे आप हमें सभी को. और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी है? तो डेफिशिएंसी डिजीज है बेरी बेरी. ठीक है, बेरी बेरी द डेफिशिएंसी डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय द विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है बेरी बेरी. ठीक है, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होने वाली डेफिशिएंसी का बीमारी का नाम है. ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो देखो विटामिन सी डेफिशिएंसी डिजीज. विटामिन सी की कमी से होने वाली डिजीज का नाम हमें बताना है. विटामिन सॉरी एक बार देखो, हाँ विटामिन सी की कमी से ना, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज का नाम क्या है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाली डिजीज का नाम है स्कर्वी. ठीक है, स्कर्वी द डेफिशिएंसी डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय द विटामिन सी डेफिशिएंसी. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन डी डेफिशिएंसी डिजीज. विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी का नाम है रिकेट्स. ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे सर जल्दी क्यों करवा रहे हो? बिकॉज बेटा जल्दी करवाना पड़ेगा. क्यों करवाना पड़ेगा? बिकॉज आपके एग्जाम में 3 तारीख को, और जल्दी नहीं करवाया तो पेपर के अंदर दिक्कत होने वाली है. रिकेट्स इज द डेफिशिएंसी डिजीज दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन ई डेफिशिएंसी डिजीज. विटामिन ई की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज ह्यूमन बॉडी में होती है? तो वो होती है हमारी इनफर्टिलिटी. ठीक है, इनफर्टिलिटी इज द डेफिशिएंसी डिजीज दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. विटामिन ई. ठीक है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होती है इनफर्टिलिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो
सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन के डेफिशिएंसी डिजीज। विटामिन के की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी का नाम है नॉन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, नॉन ब्लड क्लॉटिंग। अब सर ये क्या चीज है? तो हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग होती है मतलब कि खून का रुकना होता है, तो वो खून रुकना बंद हो जाता है अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो मतलब हमारे कहीं लग जाती है तो हमारा खून जो क्लॉट कर देता है, जो बंद करता है ब्लड क्लॉट कर देता है जो विटामिन के, वो अगर उसकी कमी होती है तो उसके चक्कर से हमारा ब्लड फ्लो होते ही रहता है। ठीक है, तो यही वो है नॉन ब्लड क्लॉटिंग होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है जब विटामिन के की। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का नाम क्या है? तो व्हाट इज द नेम ऑफ विटामिन ए? तो विटामिन ए का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का नाम है हमारा रेटिनॉल। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज मैंने आपको बताई थी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विटामिन सी। एक मिनट आगे चल गए, ज्यादा नहीं गए। विटामिन सी का नाम क्या है? विटामिन सी का नाम है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी का हमारा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, याद रखना है आपको, लिखते जाना डाउन करते, राइट डाउन इन योर कॉपी, दे आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर आईएमसी पेपर। ओके, तो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विटामिन डी का नाम क्या है? तो विटामिन डी का नाम क्या है भाई? विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का हमारा नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु डिस्कवर्ड द विटामिन्स? तो विटामिन्स को किसने डिस्कवर किया था? तो विटामिन्स को डिस्कवर करने वाले का नाम क्या था? विटामिन्स का देखो नाम डिस्कवर किया था, सॉरी विटामिन्स को नाम को डिस्कवर किया था कैसिमीर फंक ने। ठीक है, दिस इज आर। ओके, कैसिमीर फंक ने विटामिन्स का नाम डिस्कवर किया था। ओके, और विटामिन्स को डिस्कवर किसने किया था? कैसिमीर फंक डिस्कवर्ड द नेम ऑफ द विटामिन्स। एंड जो विटामिन्स को डिस्कवर जिसने किया था उसका नाम था होपकिंस। ठीक है, होपकिंस। ठीक है, होपकिंस नाम था जिन्होंने विटामिन्स को डिस्कवर किया था, और विटामिन्स के नाम को बताया था कैसिमीर फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आगे क्वेश्चन क्या है देखो। अच्छा ये देख लिया, हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया? बैक्टीरिया आपने सुना होगा, बैक्टीरिया क्या होता है भाई? बैक्टीरिया हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम क्या क्या पढ़ते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, बैक्टीरिया, फंगस। ठीक है, ये सभी। और इसके अंदर बैक्टीरिया जो है, तो बैक्टीरिया को डिस्कवर करने वाले का नाम पूछ रहा है, तो बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया था भाई? तो बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था ल्यूवेन हुक ने। बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था ल्यूवेन हुक ने। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आगे चलो, आगे चलो। जो बैक्टीरिया को डिस्कवर करने वाला का नाम था ल्यूवेन हुक। अब देखो, हु डिस्कवर्ड द वायरस? तो वायरस को डिस्कवर करने वाले का नाम क्या था? तो वायरस को डिस्कवर करने वाले का नाम था दिमित्री इवानोव्स्की। डिस्कवर किया था वायरस को, उसका नाम था दिमित्री इवानोव्स्की। ठीक है, आगे चले, देखो आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन? फर्स्ट वैक्सीन को किसने डिस्कवर किया था भाई? फर्स्ट वैक्सीन को डिस्कवर किसने किया था? तो फर्स्ट वैक्सीन को डिस्कवर करने वाले का नाम बता दो भाई। एडवर्ड जेनर। फर्स्ट वैक्सीन का डिस्कवर करने वाले एडवर्ड जेनर। इन्होंने डिस्कवर किया था स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को। ठीक है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन? पोलियो वैक्सीन को किसने डिस्कवर किया था? तो पोलियो वैक्सीन को डिस्कवर किया था, किसने किया था? पोलियो वैक्सीन को डिस्कवर करने का नाम था डॉक्टर जोनस साल्क। पोलियो वैक्सीन के डिस्कवरर, डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन। नेम क्या था? क्या था भाई नेम? जोनस साल्क था क्या? भाई जोनस साल्क था क्या? बताओ 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 बताओ। पोलियो वैक्सीन डिस्कवर करने का नाम क्या था? जोनस साल्क था क्या? साहब यही था, जोनस साल्क ही था। ठीक है, सही है ना ये? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ आगे देखो, देखो फैट सोल्यूबल विटामिन, हमने बात कर ली वाटर सोल्यूबल विटामिन की, अब बात कर लेते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से थे हमारे, वाटर सोल्यूबल विटामिन थे हमारे विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी एंड सी वर द वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब हम बात कर रहे हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे कौन से हो जाएंगे भाई, विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। विटामिन ए, डी, ई, के आर द फैट सोल्यूबल विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो आगे, मिल्क इज विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। भाई दूध सब पीते हो, मिल्क सब पीते हो ना, दूध, दूध किस प्रकार का घोल है, दूध किस प्रकार का घोल है, मिल्क इज विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ये मिल्क जो है हमारा बेटा जो मिल्क है ये है हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन। आपको याद रख लेना है, ज्यादा हम आगे नहीं जा सकते, ठीक है, ज्यादा डीप जाने में हमारा नुकसान है क्योंकि हमारी एग्जाम 3 तारीख को है और हमारे पास टाइम नहीं है। कोलोइडल सॉल्यूशन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज मिल्क इज विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, देखो आगे, व्हाई ऑयल फ्लोट्स ओवर वाटर। ऑयल पानी पे फ्लोट क्यों करता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वाटर है, ठीक है, गिलास में, यहाँ पे ऑयल है, तो ये जो ऑयल है यहाँ पे डिफरेंस क्यों है भाई, ये जो ऑयल है ये यहाँ पे ऑयल के बीच में और वाटर के बीच में यहाँ पे डिफरेंस क्यों है कि ऑयल तो ऊपर रह गया और वाटर जो है नीचे रह गया, क्यों रह गया, तो ये रह गया बिकॉज ऑफ द डेंसर लेस डेंसिटी ऑफ ऑयल, ठीक है। आगे समझ में आ गया, देखो जो ये है लेस डेंस ऑयल और ये है मोर डेंसर देन ऑयल, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की, द फर्स्ट वन इज द सॉलिड, द सेकंड वन इज द लिक्विड, द थर्ड वन इज द गैस, ठीक है। 3 हमें पढ़ना है स्टेट्स ऑफ मैटर, फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो अच्छा सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर हम बात करें अपर क्लासेस की तो अपर क्लासेस के अंदर हम 2 स्टेट्स और पढ़ते हैं मैटर के, वो 4th वन तो आ जाता है प्लाज्मा, ठीक है, और 5th आता है बी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ना, SATE, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो अरे रे हाँ, व्हाट इज द कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है भाई, तो कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज है जो स्प्रेड होते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन पे, मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन नहीं है उसके भी हो जाता है अगर वो कांटेक्ट में आता है इन्फेक्टेड पर्सन के, ठीक है। तो व्हाट इज द कम्युनिकेबल डिजीज, disease that spread from infected person to a non-infected person बाय कॉन्टेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो नेम सम कम्युनिकेबल डिजीज, अच्छा वही क्वेश्चन है आगे, देखो हु डिस्कवर, अच्छा सेम क्वेश्चन नहीं है, नेम सम कम्युनिकेबल डिजीज पूछा है ना इसने, नेम सब कम्युनिकेबल डिजीज, कुछ कम्युनिकेबल डिजीज मैंने आपको बताया, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, जो डिजीज जो स्प्रेड होते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन के अंदर, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। अब हम बात कर रहे हैं नेम्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, कुछ कम्युनिकेबल डिजीज का नाम बताना है, तो वो है हमारे कौन से, देखो एग्जांपल्स देख लो, क्या स्मॉल पॉक्स, ठीक है, और मेन एग्जांपल ले लो, सॉरी मेन एग्जांपल हो जाएगा हमारा कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस वाज आल्सो है कम्युनिकेबल डिजीज, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन,
फर्स्ट वैक्सीन को किसने डिस्कवर किया था? तो फर्स्ट वैक्सीन को डिस्कवर करने वाले का नाम क्या था? द फर्स्ट डिस्कवरर ऑफ द वैक्सीन वाज एडवर्ड जेनर, जिसने डिस्कवर किया था क्या? कौन सी वैक्सीन डिस्कवर की थी? स्मॉल पॉक्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, डायबिटीज इज ऑको, वही क्वेश्चन है ना? हाँ, स्किप नहीं किया, चलो आगे देखो। डायबिटीज इज ऑकर ड्यू टू द लो सेक्रेशन बाय पेनक्रियाज। जो डायबिटीज है ये ऑकर होता है क्या? लो सेक्रेशन होता है किससे? पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज से कुछ ऐसी चीज जो सेक्रेट होती है लो, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है? हमें डायबिटीज होता है। तो वही बात कर रहे हैं, डायबिटीज इज ऑकर ड्यू टू द लो इंसुलिन सेक्रेशन। ठीक है, अगर इंसुलिन सेक्रेशन कम होगा इसमें से, पेनक्रियाज से, तो हमें क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं। ठीक है, जो डायग्राम है ये इंसुलिनोमा, ये पेनक्रियाज, ये ड्यूडेनोमा, ये गॉल ब्लैडर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो आगे, व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस? तो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? वो गैस्ट्रिक जूस को हम बोल सकते हैं HCl। ठीक है, HCl फुल फॉर्म की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे, टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, टू क्लाइम द माउंट वी हैव टू। देखो ये माउंटेन पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, लोग चढ़ रहे हैं ना माउंटेन पे, जो ये माउंटेन पे चढ़ रहे हैं, दे आर द माउंटेनर्स। अब ये आगे की तरफ बैंड हो रखे हैं, यू कैन सी की आगे की तरफ बैंड हो रखे हैं, ऐसे देख रहे हो, ये बैंड हो रखे हैं आगे की तरफ। ये आगे की तरफ बैंड क्यों रखे हैं? बिकॉज उनको सेंट्रल ऑफ मास को क्या करना है? सेंट्रल ऑफ मास को उनको सेंटर पे रखना है, जो मास है उनका सेंटर पे रखने का ट्राई करना है। उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? वो बैंड हो रखे हैं आगे की तरफ, दे आर बेंडिंग फॉरवर्ड टू चेंज द ग्रेविटेशनल फोर्स और टू चेंज द सेंटर ऑफ मास ऑफ देम। ठीक है, क्या कर रखे हैं? टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट वी हैव टू बेंड फॉरवर्ड। ठीक है, टू आगे देखो, व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन? आप डायग्राम देख सकते हो आप। ठीक है, डायग्राम से आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं लिखवा रहा हूं व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या था? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, every action has equal and opposite reaction, it is the third law of Newton. Next question is our what is law of inertia? हाँ, third law of Newton जो है every action has equal and opposite reaction, ये हमारा रॉकेट के अंदर भी काम करता है। ठीक है, रॉकेट को जब उड़ना होता है, ऊपर जाना होता है, तो उसके लिए उसको यही मोशन पे वो काम करता है, इस लॉ पे वो काम करता है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का लॉ क्या है? व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया? तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है भाई? अगर कोई इंसान रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई मोशन में है कोई भी चीज तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। ठीक है, अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जो रेस्ट में है, और वो मोशन में ही रहेगी अगर जो मोशन में है, अगर एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहरी जो फोर्स है उस पर अप्लाई नहीं होता है तो। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और मोशन it will try to be in rest or motion if no external force is applied on it. This is the law of inertia. ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखो, when a bus is start running forward we automatically bend backwardly. Why? देखो, दो इंसान बैठे हैं भाई बस में, ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? RIM से जा रहे हैं क्या? RIM से जा रहे हैं क्या बस में? पता है क्या? RIM से जा रहे हैं भाई ये तो हाँ, when a bus is start running, तुम भी जाओगे भाई, तुम भी जाओगे, बिल्कुल जाओगे, मेहनत करो, जाओगे, तुम भी जाओगे। आगे देखो, जो ये बस है ये क्या? इज स्टार्ट रनिंग फॉरवर्ड। अभी ये बंदे जो है ये अंदर बैठे हुए हैं, बस खड़ी है, जब ये बस आगे की तरफ जाएगी तो जो इंसान है, जो पर्सन है, वो क्या हो जाएगा? पीछे की तरफ
डिक्लाइन हो जाएगा, पीछे की तरफ थोड़ा सा मूव हो जाएगा बैकवर्ड। क्यों हो जाएगा? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण। जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इंसान स्टेट रेस्ट स्टेट में तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई इंसान मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहेगा अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो। ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ मोशन। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? व्हाई व्हाटएवर वी थ्रो इन स्काई इट रिटर्न्स एंड फॉल्स ऑन ग्राउंड। क्या है? हम जो कुछ भी आकाश में फेंकते हैं वह वापस आकर जमीन पर गिर जाता है। तो ये क्यों होता है? तो भाई ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। किसके कारण होता है? ये होता है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। लिख लो, देखो, हैपन्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Seeds of drumstick and maple are carried over long distance by wind because they possess। हाँ, सीड्स जो है ड्रमस्टिक की और मैपल की, ये क्या करते हैं? इनको कैरी कर लेते हैं। मैपल की सीड्स को और ड्रमस्टिक की सीड्स को कौन कैरी करता है? सैंड, जो विंड होती है वो कैरी कर ले जाती है अपने साथ में। जो हवा होती है अपने साथ में उनको लेके चले जाती है। क्यों लेके चले जाती है? और को तो लेके नहीं जा पाती, तो लेके चले जाती है। क्यों? क्योंकि दे हैव द विंड सीड्स। ठीक है, अरे रे रे देखो, दे हैव द विंग्ड सीड्स, देख पा रहे होंगे आप। दे आर लाइक द विंग्स दैट अ बर्ड हैव और एन एरोप्लेन हैव। वैसे ही यहाँ पे दो सीड्स है और यहाँ पे क्या लगे हैं? यहाँ पे पंख लगे हैं। ठीक है, दे आर द स्ट्रक्चर लाइक विंग्स। तो किसका कारण है? दिस इज द रीजन ऑफ विंग्ड सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, What is एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म क्या होता है भाई? ओए होए, एंजियोस्पर्म क्या होता है भाई? देखो, एंजियोस्पर्म क्या है? देखो, एंजियोस्पर्म है एक, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म है। जो एंजियोस्पर्म है ये फ्लावरिंग प्लांट होता है, जो जिम्नोस्पर्म है ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म की अगर बात करें तो इसमें जो सीड होती है वो एक फ्रूट के अंदर होती है, और अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की तो वो जो सीड है वो बिना किसी कवर की होती है। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम एंजियोस्पर्म की। तो देखो, सीड्स फ्लावर्स, सॉरी, प्लांट्स दैट हैव covered that have seeds covered in their fruit। ठीक है, क्योंकि फ्रूट के अंदर इनकी सीड छुपी हुई होती है। ठीक है, कवर होती है अंदर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या होता है भाई? पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस जो करता है कोई ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब कि मस्कीटो की, ये सॉरी, बटरफ्लाई हो गई, और हनी बी हो गई, और भी इंसेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं? पॉलिनेशन करते हैं। पॉलिनेशन होता क्या है? तो पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एन अनदर प्लांट। ठीक है, देखो ये हनी बी है, क्या कर रही है ये? क्या कर रही है ये हनी बी है। कौन है? हनी बी है। यहाँ पे ये क्या है जो ये आपको दिख रहा है? क्या है ये? पॉलन विथ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, ये क्या है? इनको क्या बोलते हैं हम? एंथर बोलते हैं। ठीक है, जो ये है डंडी, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। ये पूरा बन के बोलते हैं इसको हम स्टेमिन। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है स्टिग्मा। ठीक है, ये स्टिग्मा है, बड़ी पिक्चर देखो तो ये स्टिग्मा है। अब क्या कर रहा है? जो ये मस्किट, जो हनी बी है, ये यहाँ से पॉलन ग्रेन्स को उठा के वहां पे लेके जा रही है, ट्रेवल करके दूसरे दूसरे प्लांट के ऊपर, और वहां इसको डिपोजिट कर देती है खुद इसके स्टिग्मा पे। इसके कारण से क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस है, पॉलिनेशन है। आगे देखो, द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स आर। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट्स कौन थे हैं भाई? तो जो मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट की बात करें तो वो तो है स्टेमिन। ठीक है, स्टेमिन। ठीक है, और कहाँ है? स्टिग्मा। ठीक है, एंथर एंड स्टिग्मा की बात कर सकते हैं हम, बोल सकते हैं क्या?
stamen and stigma are the male and female reproductive organs of किसके, ऑफ काय के हैं, ऑफ प्लांट्स। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, कवर्ड सीड्स आर कॉल्ड, तो कवर्ड सीड्स को क्या बोलते हैं, हमने पहले भी देखा था कि कवर्ड जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स उनकी प्रेजेंट होती है। वैसे यहाँ पे पूछ लिया कवर्ड सीड्स को क्या बोलते हैं, जो सीड्स कवर होती है फ्रूट के अंदर उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। हमारे 32 क्वेश्चन हो सकते हैं, 34 क्वेश्चन, अच्छा 35 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। 35 क्वेश्चन क्या है, क्लोव इज अ, क्लोव क्या है, एक प्लांट की, तो क्लोव क्या है, एक प्लांट की, तो क्लोव इज अ फ्लावर बर्ड ऑफ अ प्लांट। ठीक है, जो हमारी लॉन्ग होती है वो क्या होती है, एक वो होती है हमारी एक फ्लावर बर्ड। ठीक है, फ्लावर बर्ड होता है हमारे एक प्लांट का। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, अरे रे रे रे, हाँ यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, फोटो दिख रही होगी, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं क्या, हमारी राजस्थानी भाषा में हम इसको बोलते हैं कुछ, क्या बोलते हैं ये बताओ, इसको बोलते हैं बावड़ी। ठीक है, इंग्लिश नेम इज द स्टेपवेल, यू कैन सी द स्टेप्स। ठीक है, यू कैन सी द स्टेप्स हियर। ठीक है, यू कैन सी द स्टेप्स हियर। ठीक है, ये नीचे क्या है, ये पानी है, वाटर, इसी को बोलते हैं स्टेप वेल, और इसको राजस्थान में बोलते हैं बावड़ी। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे हम आंसर, स्टेप वेल is a traditional rainwater harvesting the technique of Rajasthan. Okay, let's go to the next question. And the next question is Taj Mahal of Rajasthan. राजस्थान का ताजमहल कौन सा है, राजस्थान का ताजमहल है कौन सा, जसवंत थाड़ा। अरे रे यार, जसवंत थाड़ा। ठीक है, जसवंत थाड़ा इज द ताजमहल ऑफ राजस्थान दैट इज सिचुएटेड और लोकेटेड इन जोधपुर। ठीक है, जोधपुर में लोकेटेड है जसवंत थाड़ा, राजस्थान का ताजमहल जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज धोरा, धोरा क्या होता है भाई, देख पा रहे होंगे आप फोटो के अंदर। ठीक है, फोटो में देख पा रहे होंगे, ये है धोरा। धोरा क्या होता है, सैंड ड्यून्स होते हैं। ठीक है, मिट्टी के टीले जो हमें मिलते हैं कहाँ पे, रेगिस्तान में, इन डेजर्ट, सैंड ड्यून्स ऑफ डेजर्ट आर कॉल्ड द धोरा इन राजस्थानी लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकल समर विंड। लोकल समर विंड कौन सी होती है, उसका नाम होता है लू। ठीक है, लू इज द लोकल समर विंड ऑफ राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरिस ऑफ इंडिया। इंडिया का पेरिस किसको बोलते हैं, तो पेरिस ऑफ इंडिया इज जयपुर। जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बात कर लें जयपुर की, एक मिनट, जयपुर की अगर बात कर लें, जयपुर की अगर हम बात कर लें तो जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। इसको हम और भी क्या बोलते हैं, पिंक सिटी भी बोलते हैं, पिंक सिटी भी बोलते हैं। यहाँ किस चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वो है मिस्टर अशोक गहलोत। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मिनट ना, हाँ, एनिमल नोन एज डेजर्ट शिप। वो एनिमल जिसको हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट शिप बोलते हैं, मतलब रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। देखो, जानवर को रेगिस्तान जहाज के रूप में जाना जाता है, वो है कैमल, मतलब ऊंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रसगुल्ला इज अ पॉपुलर स्वीट ऑफ। रसगुल्ला जो है ये कहाँ का पॉपुलर स्वीट है, तो रसगुल्ला इज अ पॉपुलर स्वीट ऑफ वेस्ट बंगाल। रसगुल्ला इज अ पॉपुलर स्वीट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। अच्छा, कंफ्यूज कर दिया सर ने, तो कंफ्यूज कर दिया, बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया। अब दोनों को क्यों दिया है, बिकॉज दोनों को क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है रसगुल्ला के लिए। ठीक है, जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग होता है जोग्राफिकल इंडिकेटर, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बोलते हैं इसको। ठीक है, जो किसी एक प्लेस के लिए दिया जाता है जोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए। ठीक है,
कि हाँ यहाँ की ये फेमस है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर दिया गया है उसको रसगुल्ला, रसगुल्ला, ठीक है, और उड़ीसा में उसको बोलते हैं रसगुल्ला। रसगुल्ला बोलते हैं कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में बोलते हैं रसगुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा इज द पॉपुलर ऑफ, दाल बाटी चूरमा हम है सूरमा, सुना है किसी ने, दाल बाटी चूरमा इज अ पॉपुलर ऑफ, और दाल बाटी चूरमा खा के बन जाते हैं हम सूरमा। दाल बाटी चूरमा इज पॉपुलर ऑफ राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की कैपिटल आपको बताई थी जयपुर, चीफ मिनिस्टर है मिस्टर अशोक गहलोत। राजस्थान को जो जयपुर है उसको एक और क्या बोलते हैं, पेरिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, पिंक सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। लाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो, श्रीखंड एंड खमन ढोकला इज पॉपुलर इन, तो श्रीखंड एंड खमन ढोकला जो है ये पॉपुलर है हमारे गुजरात के, ठीक है। गुजरात की कैपिटल की बात करें तो गुजरात का कैपिटल है गांधी नगर, ठीक है। गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात में एक स्टेडियम है दैट इज द क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। क्रिकेट स्टेडियम है गुजरात में जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम है उसका, ठीक है, जो हमारे इंडिया का क्या है, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। यहाँ पे हमारा अभी जो आईपीएल चल रहा है 2023 का, उसका फाइनल मैच भी यहीं पे होने वाला है, ठीक है। और जो इनॉग्रेशन मैच था आईपीएल का 2023 का, वो भी यहीं पे हुआ था, ठीक है। किस किस के बीच हुआ था, तो वो हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स एंड गुजरात टाइटंस के बीच में, सीएसके एंड गुजरात टाइटंस के बीच में। जो फाइनल होने वाला है वो भी उन्हीं के बीच में होने वाला है, ठीक है। कहाँ होने वाला है फाइनल एंड इनॉग्रेशन कहाँ हुआ था, तो वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम दैट इज सिचुएटेड इन गुजरात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। देखो, लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा सुना है नाम, लिट्टी चोखा इज पॉपुलर ऑफ, तो लिट्टी चोखा इज पॉपुलर ऑफ, लिट्टी चोखा इज पॉपुलर ऑफ बिहार। बिहार की कैपिटल की बात करें तो बिहार की कैपिटल है, कैपिटल क्या है, कैपिटल है सर पटना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरसों का साग इज पॉपुलर इन, सरसों का साग कहाँ पॉपुलर है, तो सरसों का साग पॉपुलर है हमारे पंजाब में, ठीक है। पंजाब का लोकप्रिय सरसों का साग, ठीक है, एंड द लस्सी, ठीक है। पंजाब की कैपिटल की बात करें तो क्या है, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान सिंह, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ अस इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया। हमारे सॉरी देखो, कम्युनिटी ऑफ फॉलोइंग नहीं आएगा, बिकॉज फॉलोइंग क्यों नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित तो कोई है ही नहीं ना फॉलोइंग, तो कौन सी हम कम्युनिटी की बात कर लेते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी इंडिया की। तो ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें अगर इंडिया की, तो वो है ट्राइबल कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी कौन सी है, तो ट्राइबल कम्युनिटी है गारो खासी जैंतिया, ठीक है, गारो खासी जैंतिया, ठीक है, जैंतिया। ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है ये है कहाँ, मेघालय में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, गारो इज अ ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, गारो खासी जैंतिया मैंने आपको बताया था अभी, वही क्वेश्चन फिर से आ चुका है। गारो, गारो इज अ ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ मेघालय। इसी के साथ में और कौन सी है, गारो खासी एंड जैंतिया भी है, खासी एंड जैंतिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मेघालय की है। सांथल इज अ ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ, सांथल इज अ ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ, तो संथाल इज अ ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ झारखंड, ठीक है। झारखंड की ट्राइबल कम्युनिटी है संथाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुंडा इज अ ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ स्टेट, जो मुंडा है वो कौन से ट्राइबल कम्युनिटी है, वो कौन से स्टेट की ट्राइबल कम्युनिटी की है, कौन से स्टेट की ट्राइबल कम्युनिटी है, कौन से स्टेट की आदिवासी समुदाय है, आदिवासी समुदाय कौन से राज्य का है मुंडा, तो वो है झारखंड का। अगर हम बात करें मुंडा की तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में ये ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलती है और मिलती थी, ठीक है।
Sainik School and military schools offline and online courses are available at minimal cost. Jai Hind.